दोस्तों आज की इस वीडियो में पहाड़ याद करने की एक ऐसी धांसू ट्रिक बताने वाला हूं। आपसे कोई कहीं से भी पहाड़ा पूछ ले आप तुरंत बता देंगे कि भैया इसका आंसर ये होगा। कोई भी पहाड़ा आपसे कहीं से भी पूछ ले, जैसे कि भैया 16 अट्ठे कितने होते हैं, 15 अट्ठे कितने होते हैं, 12 चौके कितने होते हैं, ऐसे कोई भी पूछ ले आप डायरेक्टली बता देंगे कि भैया इसका आंसर ये होगा। ठीक है, और 2 से लेकर पूरे 20 तक के पहाड़े आपको इसी तरीके से याद हो जाएंगे कि कोई कहीं से भी पहाड़ा पूछ ले आप तुरंत उसको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि भैया पहाड़ों को याद करने की ट्रिक कौन सी है और कैसे ये काम करती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा भैया, सबसे पहले तो आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि भैया 2 से लेकर 10 तक के जो पहाड़े हैं ना, ये तो बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं और बच्चे इनको याद कर भी लेते हैं। लेकिन दिक्कत हमें आती है 11 से लेकर के 20 तक के पहाड़ों में। यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, बच्चों को पहाड़े याद नहीं होते हैं, इसकी वजह से बहुत सारा कैलकुलेशन में टाइम लगता है। ठीक है, तो 2 से 10 तक पहाड़े तो आपको याद होंगे ही, याद नहीं है तो वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि 2 से 10 तक के पहाड़े आपको कैसे याद करना है। लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा 11 से 20 तक के पहाड़ों को याद करने में। ठीक है, तो चलिए पहले हम 2 से 10 तक के पहाड़ों को समझते हैं, फिर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे 11 से 20 तक के पहाड़े बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए भैया, हमें मान लीजिए 2 का पहाड़ा भी याद नहीं है तो हमें कैसे याद करना है। देखिए ध्यान से देखो, सबसे पहले तो भाई हमें 1 से 10 तक गिनती लिखना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब गिनती तो सभी बच्चों को याद होती है ना, तो 1 से 10 तक हमने गिनती लिख ली, इसको आप समझ लीजिए। फिर उसके बाद में ये जो सबसे मेन चीज है ना, इसको भी मैं बहुत ध्यान से समझाऊंगा। तो पहले जो बेसिक चीज है उसको समझिए, बाकी वो चीज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक, चलिए तो यहां पर देखिए हमने 1 से 10 तक गिनती लिख ली। अब यहां पर 2 का पहाड़ा देखो कैसे आएगा। 1 के बाद में कितना आता है, 2, तो हमने लिखा 2। ठीक है, फिर 2 से हमें काउंट करना है, 2 3 और ये 4। ठीक है, फिर 4 5 और यहां पर 6, फिर 6 7 और यहां पर 8। ठीक है, फिर 8 9 और यहां पर 10, फिर 10 11 और यहां पर 12, फिर 12 13 यहां पर 14, फिर 14 यहां पर 15 और यहां पर आ जाएगा 16, फिर 16 17 यहां पर आ जाएगा 18, फिर 18 19 और यहां पर आ जाएगा 20। अब देखिए हमारा 2 का पहाड़ा बनकर के क्या हो गया है, तैयार हो गया है। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18 और 2 धाम के 20। 2 का बन गया। अब देखिए 3 का पहाड़ा कैसे आएगा, तो 2 के बाद में कितना आता है, 3, तो ये हमने लिखा 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पर देखो 4 और 2 कितने होते हैं, 4 और 2 6, तो हमने यहां पर लिखा 6। फिर 6 और 3 कितने होते हैं, 9, तो यहां पर लिखा 9। 8 और 4 कितने होते हैं, 12, तो यहां पर हमने लिखा 12। 10 और 5 कितने होते हैं, 15, तो यहां पर हमने लिखे 15। 12 और 6 कितने होते हैं, 18, तो हमने लिखे 18। ठीक है, 14 और 7 कितने होते हैं, 21, तो हमने लिखा 21। 16 और 8 कितने होते हैं, 24, तो हमने लिखा 24। 18 और 9 कितने होते हैं, 27, तो हमने लिखा 27। 20 और 10 कितने होते हैं, 30, तो हमने लिखा 30। ये देखिए हमारा 3 का पहाड़ा भी बनकर के क्या हो गया है, रेडी हो गया है। चलिए पढ़ लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 नाम 27 और 3 धाम के 30। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए 4 का कैसे बनेगा, तो 3 के बाद में अगला नंबर 4 है। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर बीच वाली लाइन को छोड़ देना है, सबसे इधर वाली लाइन और सबसे इधर वाली लाइन को हमें जोड़ना है। 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8, तो हमने लिखा 8। 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12, तो हमने लिखा 12। 12 और 4 कितने हो जाएंगे, 16, तो हमने लिखा 16। 15 और 5 कितने हो जाएंगे, 20, तो हमने लिखा 20। 18 और 6 कितने हो जाएंगे, 24, तो हमने लिखा 24। इसके बाद में 21 और 7 कितने हो जाएंगे, 28, तो हमने लिखा 28। 24 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे, 32, तो हमने लिखा 32। ठीक है, 27 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे, 27 और 9 27 और 9 हमारे कितने हो जाएंगे, 36, तो हमने लिखा 36। इसके बाद में 30 और 10 कितने हो जाएंगे, 40, तो हमने लिखा 40। ये देखिए हमारा 4 का पहाड़ा बनकर के रेडी हो गया है। चलिए पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 सिंह 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36 और 4 धाम के 40। इसी प्रकार से 5 का भी क्या करना है, सबसे इधर वाली लाइन और सबसे इधर वाली लाइन को जोड़ना है। 8 और 2 10, तो हमने लिखा 10। 12 और 3 कितने होते हैं, 15, तो हमने लिखा 15। 16 और 4 कितने होते हैं, 20, तो हमने लिखा 20। 20 और 5 कितने होते हैं, 25, तो हमने लिखा 25। इसके बाद में 24 और 6 कितने होते हैं, 30, तो हमने लिखा 30। 28 और 7 कितने होते हैं, 35, तो हमने लिखा 35। 32 और 8 कितने होते हैं, 40, तो हमने लिखा 40। 36 और 9 कितने होते हैं हमारे, 45, तो हमने लिखा 45। 40 और 10 कितने होते हैं, 50, तो हमने लिखा 50। ये देखिए 5 का पहाड़ा भी बनकर के रेडी हो गया। इसी प्रकार से 6 का कैसे बनेगा, तो देखिए सबसे इधर वाली लाइन और सबसे इधर वाली लाइन को जोड़िए। 10 और 2 12, तो ये हो गया हमारा 12।
15 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे 18, तो हमने लिखा 18। 20 और 4 कितने हो जाएंगे 24, तो हमने लिखा 24। 25 और 5 कितने हो जाएंगे 30, तो हमने लिखा 30। 30 और 6 कितने हो जाएंगे 36, तो हमने लिखा 36। 35 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे 35 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे 42, तो हमने लिखा 42। 40 और 8 कितने हो जाएंगे 48, तो हमने लिखा 48। 45 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे 54, तो हमने लिखा 54। और 50 और 10 कितने हो जाएंगे हमारे 60, तो हमने लिखा 60। ये देखिए 6 का भी बन करके रेडी हो गया। इसी प्रकार से आप 7 का, 8 का, 9 का, 10 तक आप आसानी से इनको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा जो मेन मुद्दा है वहां पर हम आते हैं। 11 से 20 तक के पहाड़े आपको कैसे याद करना है। ठीक है, तो 11 का पहाड़ा देखो सभी बच्चों को याद होता है। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 11 पांच 55, 11 6 66, 11 7 77, 11 8 88, 11 9 99 और 11 धाम को 110। 11 का पहाड़ा सभी को याद होता है, इसलिए मैंने यहां पर इसको लिख दिया है। दिक्कत आती है 12 के पहाड़े में। ठीक है, तो 12 हम कैसे लिखते हैं, देखो भैया ये हो गया हमारा 12। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब आपसे कोई पूछ लेना कि भैया 12 अट्ठे कितने होते हैं, 12 छिंग कितने होते हैं, सब आप आसानी से बता दोगे। ठीक है, तो क्या करना है, देखो यहां पर 1 है ना, तो 1 से 10 तक गिनती लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब यहां पर 2 है तो 2 का पहाड़ा लिख दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18 और 2 धाम के 20। ठीक है, हमने लिख दिया। अब देखो 12 का पहाड़ा हमारा कैसे बनेगा, देखो यहां पर ये तो हो गया हमारा 12, यहां पर 24 है तो आ गया हमारा 24, यहां पर 36 है तो आ गया 36, यहां पर हमारा 48 है तो आ गया 48। अब जैसे यहां पर 3 अंक आते हैं ना, तो हमें इन दोनों को जोड़ देना है, इस वाली संख्या को इसको जोड़ देना है। ठीक है, यहां पर 0 है तो 0, 5 और 1 6, तो हमने लिखा 6। यहां पर 2 है तो हमने 2 लिखा, 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7, तो हमने लिखा 7। यहां पर 4 है तो 4, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। यहां पर 6 है तो 6, 8 और 1 9, तो हमने लिखा 9। यहां पर 8 है तो 8 और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो हमने लिखा 10। यहां पर 0 है तो 0, 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12। ये देखो 12 का पहाड़ा बन करके रेडी हो गया है। देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 90 160 और 12 धाम को 120। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कोई हमसे पूछ ले कि बताइए 12 अट्ठे कितने होते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां पर आपने लिखा 12। अब किसी ने पूछा कि 12 अट्ठे कितने होते हैं, तो यहां पर क्या है 2, तो 2 अट्ठे कितने होते हैं 16, तो 16 लिख लो। और यहां पर क्या है 1, तो 1 से 8 तक गिनती लिख लो, ये हमने लिखा 8। ठीक है, ये हो गया हमारा 6, 8 और कितना होगा 9। आप डायरेक्टली बता देंगे 12 अट्ठे होते हैं 96। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया 12 पंजे कितने होते हैं, तो यहां पर देखो 12 पंजे पूछा है ना, तो 2 पंजे कितने होते हैं 10, और 1 से 5 तक गिनती में हमने 5 लिखा, ये हो गया हमारा 0, और यहां पर 5 और कितना हो जाएगा 6, 60 होते हैं। 12 पंजे 60 होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको 13 का पहाड़ा लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 3 का पहाड़ा लिखेंगे। 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 छिंग 18, 3 7 21, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27 और 3 धाम के 30। ये आपने लिख लिया। 1 से 10 तक गिनती लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब देखो भैया ये तो हो गया हमारा 13, ये हो गया हमारा 26, ये हो गया हमारा 39। अब जैसे ही 3 अंक आते हैं ना, तो इन दोनों को जोड़ना है। ये हमारा 2, 4 और कितने हो जाएंगे 5, यहां पर 5 है तो 5, इन दोनों को जोड़ो, 5 और कितना हो जाएगा 6, यहां पर 8 है तो 8, इन दोनों को जोड़ो, 6 और कितना हो जाएगा 7, यहां पर 1 है तो 1, 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9। ठीक है, यहां पर 4 है तो 4, 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, यहां पर 7 है तो 7, 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11, यहां पर देखिए 30 और 10 कितने हो जाएंगे 40। ठीक है, तो यहां पर देखो 0 है तो 0 और 10 और 3 कितने हो जाएंगे 13। तो ये देखिए हमारा 13 का पहाड़ा बन करके रेडी हो गया। पहाड़ा तो बन गया। अब किसी ने पूछ लिया कि बताइए 13 पंजे कितने होते हैं, तो हम सिंपली लिखेंगे 13। ठीक है, 13 पंजे पूछा है तो यहां पर 3 पंजे कितने होते हैं, 3 5 15 और 1 से 5 तक गिनती लिख लीजिए, क्या आएंगे 5। ठीक है, तो ये 5 को ऐसा ही रहने दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और कितने होते हैं 6, तो 13 पंजे होता है 65। यहां पर भी कितना है 13 पंजे 65। अगर कोई पूछ ले कि बताइए 13 छिंग कितने होते हैं, तो यहां पर हमने लिखा 13, 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 3 छिंग 18 और 1 से 6 तक गिनती करेंगे तो आ गया 6, ये हो गया हमारा 8 और यहां पर 6 और कितना हो जाएगा 7, 13 छिंग 78 होते हैं। आप डायरेक्टली बता देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या का पहाड़ा बना सकते हैं बहुत आसानी से। बस आपको क्या करना है, एक बात का ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए हमें 16 का बनाना है तो हम यहां पर 6 का पहाड़ा लिखेंगे, यहां पर 1 का पहाड़ा लिखेंगे और इन दोनों को हम यहां पर एडजस्ट करके लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कोई भी पूछ ले कि बताइए 16 90 कितने होते हैं, ठीक है, 16 90 पूछा है तो 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़ दो, 6 9 में कितने होते हैं 54 और 1 से 9 तक गिनती में करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है,
यहाँ पर 4 है तो हमने 4 लिखा, और 9 और 5 कितने होते हैं 14, यानी 144 होते हैं। 16 9 कितने होते हैं 144। ठीक है, अगर कोई पूछ ले कि 16 पंजे कितने होते हैं तो 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 6 पंजे होते हैं 30, और 1 से 5 तक गिनती में 5 आएगा। ठीक है, ये 0 और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, यानी 16 पंजे कितने होते हैं 80 होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी पहाड़े को बना सकते हैं। कोई भी आपको पहाड़ा कहीं से भी पूछ ले आप डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।